सही, हम्म। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको सारी जरूरी बात तभी क्यों करनी होती है जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ? अगर जरूरी नहीं होती तो तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता ना। अगर आपकी वो जरूरी बात आज शाम की बात है ना, तो मैं अपना समय बचा लेती हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपने पाखी दीदी को जो गुलाब दिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जान के बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अब क्या मैं वो पूछ सकता हूँ जो मुझे पूछना है, कि पाखी को कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें फूल दिया था? वो तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आई ने बता दिया हो। मतलब तुमने आते ही आई को सब कुछ बता दिया? ओहो, आप में तो सब्र है ही नहीं बिल्कुल। तुम्हारे साथ रहता हूँ, इससे ज्यादा किसी में क्या सब्र होगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं। आई ने मेरे फोन में फोटोज देख ली थी, कॉलेज वाली, जिसमें सुबह आप मुझे फूल दे रहे थे। अब आपके जवाब का सवाल मिल गया हो तो मैं पढ़ाई करूं प्लीज। ओ टॉपर, जवाब का सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। ओहो, एक ही बात है ना, पढ़ाई करने दीजिए। नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। कौन सी बात? लद्दाख वाली। इसमें बात क्या करनी है? मैंने बोल दिया ना, मुझे आपके और पाखी दीदी के साथ नहीं जाना, तो बात खत्म। हाँ हाँ, तुमने तो बोल दिया तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। क्या परेशानी है? क्यों नहीं चलना चाह रही हो साथ में? मैं कोई हॉलिडे ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ पाखी के साथ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं अच्छे से जानती हूँ कि शादी के बाद पाखी दीदी उदास है और आप एज हर बेस्ट फ्रेंड उन्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए सम्राट दादा के ऑफिस के आसपास की जगह घुमाएंगे फिराएंगे। और वैसे भी आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप जाके पाखी दीदी को साइट सीइंग करा लाए। तो ठीक है, आप दोनों आराम से जाइए, घूम कर आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया खत्म? नहीं, मुझे लगा अगर कुछ बाकी है तो बोल लो, वो भी सुन लेता हूँ। मुझे जो बोलना था ना, मैं बोल चुकी हूँ। और वैसे भी ये टॉपिक आपने शुरू किया था, इसीलिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपके और पाखी दीदी के जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? आज कुछ हटके करते ना सही, मतलब फॉर अ चेंज तुम आज मुझे बोलने का मौका दो। आई नो थोड़ा मुश्किल है पर बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखते ना। आई नो यू कैन डू इट। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बोलने नहीं देती? आप कितना बोलते हैं, दिन रात बस मुझे डांटते रहते हैं। और हाँ ठीक है, बोलिए। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि मुझे सम्राट के ऑफिशियल काम के लिए जाना तो है ही। हाँ। और उस लेटर में जो जो लिखा था वो सारा काम खत्म करने के लिए पाखी को बहुत सारी जगह पे सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे, तो उसका भी जाना जरूरी है। हाँ तो जाइए ना, अब मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सही, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नो थैंक्स, मैं नहीं जाना चाहती। और मैं नहीं चाहती पाखी दीदी मुझे और गलत समझे। सही, इतनी सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो, क्यों उलझा रही हो? क्यों नहीं चलना चाहती तुम? अरे आप क्यों चाहते हैं कि मैं चलूं साथ में? क्योंकि सही तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। अच्छा, तो अब आपका कभी भी कहीं भी ट्रांसफर होगा तो आप मुझे साथ लेके चलेंगे? ऑफ कोर्स, जरूर साथ में लेके चलूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं ना कि मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा, है ना, मेरे जाने से? तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी पढ़ाई को नुकसान होगा। थैंक यू। क्यों बहाने ढूंढ रही हो मना करने के? क्या परेशानी है? क्योंकि फिर सब मेरी बेइज्जती करेंगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? अब क्यों जिद कर रहे हैं मुझे साथ ले जाने की? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनो, ये शॉर्ट ट्रिप है तो अपने कपड़े मेरे बैग में डाल देना। नहीं नहीं, मेरे कपड़े अपने बैग में डाल देना। विराट, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
तुम कहाँ जा रही हो? दूसरी जगह पढ़ाई करने। आपको इनसे जरूरी बात करनी है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं विराट से कुछ बात करने आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमरे से उठ के बाहर चली जाओगी। पाखी दीदी, क्या आप मेरे सामने अपने दिल की बात इनसे कर पाएंगी? और आप अच्छे से प्लानिंग भी तो नहीं कर पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है सही कि मैं विराट से किस तरह की प्लानिंग करने वाली हूँ? सही, अगर तुम सिर्फ इसीलिए बाहर जा रही थी क्योंकि पाखी मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी तो ये पाखी के इंसल्ट करने जैसा ही है। और दूसरों की पर्सनल बातें सुनना वो भी तो गलत है। तुम अपनी सोच और हरकतें दोनों सुधार लो सही, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव ही पक रहा है। देखिए पाखी दीदी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? बोलो, क्या जरूरी बात थी? वो मैं हमारे टिकट्स बुक कर दूं? I mean, मुझे लगा कि तुम्हें ऑफिस के काम होंगे तो मैंने सोचा कि टिकट्स तो मैं खुद भी बुक कर सकती हूँ, तो कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट्स ही बुक करवानी है ना? कितना टाइम लगेगा? मैं ही करवा दूंगा। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हाँ, तुम ना अपने गर्म कपड़े रखना मत भूलना, बहुत ठंड होती है ना वहाँ, इसलिए। ठीक है। पाखी, वो लेटर में जो जो लिखा था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसे ध्यान से देख लेना और कलेक्ट करके रख लेना। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। ठीक है। और वो जो तुम्हें कपड़े वगैरह जो भी रखने हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं एक ही बैग में पैक कर दूंगी, ताकि बिना वजह दो बैग नहीं उठाने पड़ेंगे। वो आपको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उनका सूटकेस मैं पैक करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब विराट और उसकी हर चीज का ध्यान रखने के लिए उसकी बीवी जो है। पाखी, तुम्हें मेरे पैकिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तुम अपनी तैयारी कर लो। विराट सिर्फ पाखी दीदी को बता क्यों नहीं रहे हैं कि इन्होंने मुझे मेरा और इनका सामान एक ही बैग में पैक करने को बोला है? और हाँ, एक और बात, वो मैं 2-4 एक्स्ट्रा दिन की भी पैकिंग कर लूँ। वो बड़ी मामी ने कहा था ना कि हम आसपास की जगह भी घुमाएं, तो हम रुक रहे हैं ना साइट सीइंग के लिए। नहीं पाखी, हम सम्राट के ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं और मेरे लिए यही प्रायोरिटी है। मुझे वैसे भी ये नहीं लगता कि हम एक बार उस ऑफिस से बाहर आएंगे तो हमारा मन करेगा कहीं इधर उधर जाने का। ये बात तुम्हारे ऊपर लागू होती है विराट, क्योंकि सम्राट तुम्हारा भाई है। लेकिन मेरे लिए सम्राट एक अनजान की तरह ही है। ना ही मैं उसे शादी से पहले जानती थी और ना ही मुझे उसे शादी के बाद जानने का कोई मौका मिला है। और अगर तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ उसका काम करके वापस लौटाएंगे तो ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करते हैं। आप पाखी दीदी की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? रुक जाइए 2-4 दिन और। सही, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? क्यों दखलंदाजी कर रही हो? अगर आपको मेरा बोलना दखलंदाजी लग रहा है तो आपने मुझे कमरे में रोका ही क्यों? देखा तुमने विराट, साफ साफ दिख रहा है कि सई को तुम्हारा और मेरा इस ऑफिशियल ट्रिप पर साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पाखी दीदी, आप एक बात हमेशा याद रखना, विराट से मेरे कुछ नहीं लगते। तो वो लद्दाख आपके साथ जाए या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मेरा और विराट का साथ में जाना बहुत बुरा लग रहा है और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो फिर तुम ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, तुम सीधा सीधा साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि पाखी दीदी मुझे आपका और विराट सर का एक साथ जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं चुपचाप कमरा छोड़कर जा रही थी तो आपने मुझे यहाँ क्यों रोका? मेरी बेइज्जती कराने के लिए? मैं ना आपके आइंदे से कोई बात नहीं सुनने वाली। वैसे भी कौन सी मेरी बात सुनती हो तुम? मैं आपकी बात नहीं सुनती, सारी बातें तो सुनती हूँ आपकी। अच्छा, तुम मेरी हर बात सुनती हो? पैकिंग कर ली? मैं आपकी पैकिंग क्यों करूं? दे दीजिए आप अपने कपड़े वपड़े उनको। वैसे भी बोल के गई है ना पैकिंग करने के लिए। पाखी क्यों करेगी मेरी पैकिंग? जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक साथ एक ही बैग में अपना सामान लेकर जाएंगे तो पाखी क्यों करेगी? मैं देखता हूँ, तुम हमारी पैकिंग करो ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।